क्या सच में पृथ्वी संकट में है? क्या कुछ वर्षों बाद सच में पृथ्वी खत्म हो जाएगी? ये कहानी सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों, आइए मेरे साथ। लाल ग्रह की ओर, धरती पर संकट की आहट। सन 2045। धरती की हवा में अजीब सा भारीपन था। समुद्र के किनारे बसे शहर धीरे धीरे अब डूब रहे थे। ग्लेशियरों का पिघलना अब तेज हो चुका था और मौसम का मिजाज इतना बदल चुका था कि कभी दिसंबर में बर्फ की जगह बारिश शुरू हो जाती थी तो कभी जुलाई में तेज ठंड पड़ने लगती थी। दिल्ली के पास स्थित ग्लोबल स्पेस रिसर्च सेंटर के मीटिंग हॉल में दुनिया भर के वैज्ञानिक एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे थे। नासा के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर एरिक्सन ने प्रस्तुति शुरू करने को कहा। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो धरती को ठीक करें या तो किसी और ग्रह पर नया घर बनाएं। पहला रास्ता समय लेगा और हमारे पास समय कम है। दूसरा रास्ता मुश्किल है लेकिन संभव नहीं। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अदिति वर्मा ने स्क्रीन पर मंगल ग्रह की तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह है हमारा लक्ष्य। मंगल ग्रह, यहाँ पर पानी की बर्फ मौजूद है और सही तकनीक से हम यहाँ ऑक्सीजन, पानी और भोजन बना सकते हैं। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। इस बैठक में तय हुआ कि रेड होराइजन नाम का संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसका लक्ष्य होगा मंगल पर स्थानीय मानव बस्ती बसाना। तैयारी की शुरुआत। अंतरिक्ष यात्री अरवा मेहता का नाम पहले ही चयन हो चुका था। वह भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट और इसरो के अनुभवी पूर्व मिशन कमांडर थे। प्रशिक्षण दिल्ली के पास बने विशाल इंटरनेशनल स्पेस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स में चला। यहाँ चुने गए 50 वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और कृषि विशेषज्ञ दिन रात अभ्यास करते थे। उन्हें मंगल के कम गुरुत्वाकर्षण, धरती का 38% में चलने के लिए विशेष उपकरण पहनकर अभ्यास करना होता था। मंगल की मिट्टी पर पौधे उगाने की तकनीक सिखाई जाती थी। ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें और मंगल ग्रह पर काम आने वाला हर एक छोटा बड़ा तकनीकें सिखाई जाती थी। अरवा की दोस्त और मिशन की मुखिया बायोलॉजिस्ट सिया कपूर को यह जिम्मेदारी मिली थी कि मंगल पर पहले ग्रीन हाउस तैयार करे जिसमें आलू, गाजर और पत्तेदार सब्जी उगाए। एक रात प्रशिक्षण के बाद अरवा और सिया कॉफी पीते हुए छत पर बैठे थे। अरवा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, सोचो कुछ वर्षों बाद हम भी उसी आसमान के पार होंगे और शायद फिर कभी धरती को इतने नजदीक से देख न पाएंगे। सिया मुस्कुराई, लेकिन हम एक नई दुनिया बनाने जा रहे हैं। यह सोचकर डर कम और रोमांचक ज्यादा महसूस होता था। उड़ान की घड़ी 15 जुलाई 2047। विशाल टाइटन LX रॉकेट जिसकी ऊंचाई 110 मीटर थी, सूरज की पहली किरण में चमक रहा था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। धरती पर मौजूद लाखों लोग लाइव प्रोग्राम देख रहे थे। जैसे ही इंजन गरजा, जमीन कांपने लगी और रॉकेट धीरे धीरे आकाश में उड़ने लगा। खिड़की से दिख रहा नीला ग्रह छोटा होता जा रहा था। 6 महीने की लंबी यात्रा शुरू हो चुकी थी। यात्रा के दौरान टीम ने पौधे उगाने का प्रयोग किया, शरीर में मांसपेशियां ताकत बनाए रखने के लिए रोज एक्सरसाइज की और मंगल पर उतरने की रणनीति बार बार अभ्यास की। मंगल पर पहला कदम। 6 महीने बाद मंगल का लाल धूल भरी क्षितिज सामने थे। लैंड धीरे धीरे सतह की ओर उतरा था। कंट्रोल स्टेशन की आवाज गूंज उठी। जैसे ही हैच खुला, अरवा ने पहला कदम मंगल की सतह पर रखा। उसने रेडियो पर कहा, यह सिर्फ एक मिशन नहीं, यह मानवता का भविष्य है। पहले दिन टीम ने बेस कैंप बनाया।
हवा से धूल रोकने के लिए पारदर्शी गुणबान लगाया, मिट्टी से रेडिएशन रोधक दीवार बनाए, बिजली के लिए सौर पैनल इंस्टॉल किए, पानी के लिए जमीन के नीचे बर्फ पिघलाने वाले मशीन बनाए। सिया ने ग्रीन हाउस पर बनाए पहले बीज बोते हुए कहा, यही है मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत। चुनौतियां और संघर्ष। मंगल शांत था लेकिन खतरनाक भी। एक रात खतरनाक डस्ट स्टंप आया जिसकी हवाएं 150 मीटर प्रति घंटा थी। सौर पैनल धूल से ढक गया, बिजली बंद हो गई और ऑक्सीजन जनरेटर रुकने लगा। और वह और उसके टीमों ने घंटों मेहनत करके पैनल साफ किया। इस घटना ने सबको सीख दी, मंगल पर जीना मतलब हर दिन जंग लड़ना। नया घर। 3 साल बाद मंगल ग्रह पर लगभग 200 लोगों की बस्ती बस चुकी थी। बच्चों की पहली पीढ़ी मंगल ग्रह पर पैदा हुई। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगे दोस्तों, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब तो